हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे बिहार शिक्षक बहाली के बारे में। तो आप ये देख सकते हो, ये पेपर का कटिंग है। उसमें आज न्यूज आया है कि शिक्षक नियुक्ति तीनों में विरायता विकल्प पर बनेगी मेधा सूची। तो चलिए इसको समझते हैं। माध्यमिक उच्च माध्यमिक की परीक्षा व चयन विषयवार होना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि शिक्षक नियुक्ति में अभ्यर्थी आवेदन में एक से अधिक विकल्प पदों के लिए विकल्प देते हैं तो उनसे विरायता मांगी जाएगी। मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया कि आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जैसे सपोज़ आपके पास सीटेट पेपर 1 भी क्वालिफाई है, सीटेट पेपर 2 भी क्वालिफाई है और एस्टेट का भी पेपर क्वालिफाई है। तो आप चाहो तो प्राइमरी स्कूल के लिए भी, मिडिल स्कूल के लिए और हाई स्कूल के लिए भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो आप तीनों पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उसके बाद कहा गया है कि अध्यक्ष ने बताया कि यदि कोई अभ्यर्थी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों के लिए या किसी दो के लिए आवेदन करते हैं तो उनसे आवेदन के समय ही विरायता के विकल्प मांगे जाएंगे। तो जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस पोस्ट को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो। अगर आप तीनों पोस्ट के लिए भर रहे हो या फिर किसी दो पोस्ट के लिए भर रहे हो तो आपसे उस टाइम ही ऑप्शन पूछा जाएगा कि आप किस पोस्ट को सबसे ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो। तो सपोज़ आपने अगर मिडिल स्कूल को प्रेफर किया या फिर हाई स्कूल को प्रेफर किया तो आपका जो मेधा सूची बनेगा, जो मेरिट लिस्ट बनेगा, वो उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। यदि किसी अभ्यर्थी का चयन दो या तीनों पद के लिए हो जाता है तो उनके द्वारा दी गई विरायता पद वाली मेधा सूची में शामिल किया जाएगा, अन्य मेधा सूची में वे शामिल नहीं होंगे। तो अगर मान लो आपने तीनों पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किया है और आपका तीनों के मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया, तो आपने जो पोस्ट पहले प्रेफर किया है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको चूज़ किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको दो पोस्ट के लिए चूज़ किया जाएगा, नहीं, आपको केवल एक पोस्ट के लिए ही चूज़ किया जाएगा। तो ये रहा इतने में। देन उसके बाद कहा गया है कि योग्यता के अनुसार विषय का चयन। अध्यक्ष ने बताया कि प्राथमिक के लिए किसी विषय की बाध्यता नहीं है। मतलब आप प्राइमरी में तो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं तो उसमें ऐसा सब्जेक्ट्स का कोई इशू नहीं है। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक की परीक्षा व चयन विषयवार होना है। तो जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए अगर आप फॉर्म फिलअप करते हो तो उसमें आपको कोई एक सब्जेक्ट को चूज़ करना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में अलग अलग विषय की परीक्षा में शामिल होने की योग्यता रखते हैं तो आवेदन में इसका विकल्प दे सकते हैं। अगर आप चाहो तो मिडिल स्कूल में अलग कोई सब्जेक्ट डाल सकते हो और फिर हाई स्कूल में कोई अलग सब्जेक्ट डाल सकते हो। ऐसा आप फॉर्म फिलअप करने के टाइम में अपना ऑप्शन दे सकते हो। योग्यता स्नातकोत्तर एसटीईटी के आधार पर आकी जाएगी। तो जो मिडिल स्कूल और हाई स्कूल का होगा वो आपके पीजी, ग्रेजुएशन और एसटीईटी के अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन होगा। प्राथमिक के लिए इंटरमीडिएट, सीटीईटी, बीएड या डिप्लोमा। तो यहाँ पर देखो प्राइमरी के लिए एलिजिबिलिटी बताई गई है। तो जो भी प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं उनको तो सबसे पहले इंटरमीडिएट चाहिए, देन उनको सीटीईटी चाहिए। जो टेट एग्ज़ाम है यहाँ पर प्राइमरी के लिए सीटीईटी कहा जा रहा है। और उसके बाद आपका बीएड या डिप्लोमा, तो डिप्लोमा में आप डीएलएड, बीएड या डीएलएड चाहिए यहाँ पर। ये बात हो गई प्राइमरी टीचर की। देन आता है हमारा माध्यमिक। तो माध्यमिक के लिए स्नातन, एसटीटी व बीएड। अब मिडिल टीचर की बात हो रही है, मिडिल स्कूल के टीचर की, तो उसके लिए चाहिए एसटीटी और चाहिए स्नातन, ग्रेजुएशन और बीएड चाहिए। और फिर बात हो रही है उच्च माध्यमिक के लिए, तो उच्च माध्यमिक के लिए चाहिए स्नातकोत्तर, एसटीटी व बीएड निर्धारित हैं। ये आपके एलिजिबल है, मतलब आप किस पोस्ट के लिए आपको कौन कौन से चाहिए। देन आता है हमारा बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाएगा। तो मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा। शिक्षक अभ्यर्थी से इस बार आवेदन के साथ ही
उंगली के निशान लिए जाएंगे। जब आप आवेदन करोगे, मतलब जब आप फॉर्म फिलअप करोगे, उसी टाइम आपका फिंगरप्रिंट ले लिया जाएगा। इसका सत्यापन आधार के साथ साथ परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस से होगा। तो जब आप फॉर्म फिलअप करोगे उसी टाइम आपके आधार के साथ साथ आपका फिंगरप्रिंट भी ले लिया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे उस टाइम आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा। यदि केंद्र पर किसी अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक निशान मैच नहीं करता है तो परीक्षा से वंचित करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब देखो, आप क्या होता था बिहार में, किसी की जगह पे कोई बैठ के एग्ज़ाम दे देता था, बहुत ज़्यादा धांधली होती थी। तो उसी धांधली को रोकने के लिए यहाँ पर कह रहा है कि आप जब फॉर्म फिलअप करोगे उसी टाइम आपका बायोमेट्रिक ले लिया जाएगा। देन आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे उस टाइम इससे मैच किया जाएगा। अगर आपका मैच नहीं होता है तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आपको फिर एग्ज़ाम में भी बैठने नहीं दिया जाएगा। महिला और दिव्यांग अभ्यर्थी को उनके प्रमंडल में बनाए गए केंद्र पर ही परीक्षा देने की व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पर देखो, फीमेल को बहुत अच्छा सुविधा दिया गया है और फिर दिव्यांग अभ्यर्थी को उनको वो जहाँ पर हैं वहीं के केंद्र पर उनको एग्ज़ाम का वहाँ पे अरेंजमेंट किया जाएगा। दिन यहाँ पर है, शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को सौंपी 90,804 माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति की याचना, विज्ञापन जल्द। विज्ञापन तो कह रहा है कि वो बहुत जल्दी ही रिलीज़ करेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे माध्यमिक शिक्षकों के लिए 90,804 सीट है। प्राथमिक टीचर के लिए 87,222 सीट है। और जो हायर टीचर होंगे 9th और 10th के लिए 33,186 सीट है। और 11th-12th के टीचर के लिए 57,618 सीट है। तो जो टोटल हुआ इस प्रकार, आयोग को कुल 1.78 लाख 26 पदों पर शिक्षक नियुक्ति की अधियाचना प्राप्त हो चुकी है। तो ये रहा हमारा कुछ सीट का डिटेल्स। तो आपको ये आप देख सकते हो यहाँ पर इतने सारे डिटेल दिए गए हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो। आपको बीपीएससी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगा आपको सबसे पहले इसी चैनल श्रेया टीचर्स डायरी पर प्रोवाइड किए जाएंगे। सो गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।